देव के दिव्य आभा से परिपूर्ण मुखमंडल को देखकर उल्लास से ऊंचे स्वर में जय राम कृष्ण की ध्वनि करने लगे और उनकी चरण धूलि लेने लगे। इसी बीच श्री रामकृष्ण देव ने अर्धबाह्य दशा में आकर वहां उपस्थित सभी भक्तों की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहा, तुम लोगों से और क्या कहूं, तुम सभी को चैतन्य हो। श्री रामकृष्ण देव की उस दिव्य आशीर्वाणी ने सभी भक्तों के मन में दिव्य आनंद और अद्भुत स्फूर्ति का संचार कर दिया। उन सभी ने भी अनुभव किया मानो उनके दुख से व्यथित होकर निस्वार्थ भाव से मां के समान अपने आंचल में आश्रय देने के लिए एक अपूर्व देव उन्हें पुकार रहे हैं। सभी भक्त श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करने के लिए व्याकुल हो उठे और अत्यंत हर्ष उल्लास से श्री रामकृष्ण देव की जय जयकार करते हुए उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे। चारों तरफ एक अद्भुत दृश्य था। श्री रामकृष्ण देव की जय ध्वनि की गूंज के साथ सभी भक्त श्री रामकृष्ण देव को एक एक करके प्रणाम कर रहे थे। कोई भक्ति से उन पर फूलों की वर्षा भी करने लगी। As the master felt rather well that day, he expressed a desire to come out of his room and have a walk in the garden for some time. It was a holiday and the householder devotees came one by one and in groups shortly after the midday. Thus, when Ramakrishna came downstairs at 3 in the afternoon, more than 30 people were engaged in conversation in the garden under the trees or inside the house. As soon as they saw him, all got up out of reverence and bowed down to him. He came down to the garden path through the western door of the hall on the ground floor and was slowly proceeding southward to the gate. When all followed him at little distance. When he came to the door of the
তুমি রাম, তুমি বিষ্ণু, তুমি জিষ্ণু, প্রভু বিষ্ণু প্রাণারাম, তুমি রাম কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম, তুমি রাম কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম।